नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नकली खाद बीज के जानलेवा खेल और कंगाल होते किसान की। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीकानेर के गंगापुरा में एक नकली डीएपी फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। इस औचक निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके से करीब 24,000 बैग नकली खाद बीज और अन्य रॉ मटेरियल जब्त किए, जिनकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। इस नकली फैक्ट्री के संचालन में गुजरात के कुछ लोगों ने शामिल होने की यहां पर संभावना बताई जा रही है। मंत्री ने बताया कि नकली खाद नेपाल तक सप्लाई की जा रही थी। मंत्री ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस और कृषि विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए। इस कार्रवाई से उन लोगों को बड़ा झटका लगा जो किसानों की मेहनत और उनकी जमीन को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मौके पर इस गंभीर मामले की निंदा की और यह कहा कि यह फैक्ट्री किसानों को धोखा देने का काम कर रही थी। यहां केमिकल मिलाकर नकली खाद बनाई जा रही थी, जो न सिर्फ किसानों की फसल को बर्बाद कर रही थी, बल्कि उनकी उपजाऊ जो जमीन है उसको भी धीरे धीरे ये फैक्ट्री यहां पर बंजर बनाने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा काम है जो सीधे तौर पर हमारे अन्नदाता को नुकसान पहुंचाता है। मंत्री के इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए मंत्री ने पुलिस विभाग और कृषि विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए। इधर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद और बीज के अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी सख्ती को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उत्तम गुणवत्ता वाले बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कोशिश जारी है। मीणा ने हाल ही की कार्रवाइयों का जिक्र किया मीडिया से बातचीत में और कहा कि नकली प्लांट्स पर यह अभियान तेज है, जो किसानों को ठगने वाले माफिया तत्वों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसान हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और ऐसे दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा जो किसानों की मेहनत को नष्ट करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सख्त कदम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान की सरकार किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर गंभीर है और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो हमने 24,000 बैग भरे हुए और इतना ही रॉ मटेरियल उस पर सेल बंद किया है। उसको हम सील करेंगे। सैंपल काफ़ी लेने पड़ेंगे और सैंपल की जांच कराएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस से कह के गिरफ्तार भी कराएंगे। तो ऐसी कार्रवाई 2 घंटे बाद में फिर हमने यहाँ दूसरी जगह पर कराई। कौन सी जगह? सांकला। वहाँ भी जो है अपना जो यहाँ का कोलायत का चाइना क्ले है, उससे फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा था। फर्टिलाइजर का बेस, और उस बेस को बेंटोनाइट कहते हैं, माइको राजा कहते हैं। पर वो जो हमने वहाँ प्रथम दृष्टया देखा, उसमें एक वो तेल मिलाते हैं और उसमें टायर का चूरा डालते हैं। तो वो ज़मीन के लिए किसी भी तरह कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वो तो नुकसानदायक है। तो हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। रात को मैं कहा था इसको सेल करो। उसमें 40-42 हज़ार से भी ज़्यादा बैग्स हैं। अब इस ढंग से नकली बायो फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र किसानों को जो दिया जा रहा है, वर्षों से दिया जा रहा है, पिछले रात से 2018 से उसने स्वीकार किया था। तो हम इन पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले 16 बड़े प्लांट हमने किशनगढ़ में पकड़े थे, जिनके सबके लाइसेंस रद्द कर दिए थे। ये बयान आपने सुना प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और पूरी तरीके से हम सख्त हैं। धरती पुत्रों के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। नकली बीज माफिया, नकली खाद माफिया पर पूरी तरीके से नकेल कसने का काम हम लगातार यहां पर कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से जो कृषि मंत्री है प्रदेश के, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनका अभियान लगातार जारी है और जैसे ही उनको सूचना मिलती है नकली खाद बीज की, तुरंत मौके पर पहुंचते हैं मीणा, निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और कड़ी फटकार भी कई बार उनकी तरफ से यहां पर
ऐसे लोगों को लगाई गई है कड़ा एक्शन का निर्देश उनकी तरफ से बार बार दिया जाता है। ताजा तस्वीरें बीकानेर से हैं, आप देखिएगा। कृषि मंत्री मीणा को जब सूचना मिलती है, गुप्त सूचना यहां पर मिलती है कि किसानों के साथ यहां पर गलत हो रहा है, नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो कृषि मंत्री छापा यहां पर मारते हैं और 64,000 नकली खाद के बैग यहां पर जब्त किए जाते हैं। चले, मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ गया है। ओपी यादव हैं, नेता बीजेपी, राजेश कटारा साहब हैं, कांग्रेस के नेता, और रामपाल जाट, किसान नेता, हमारे साथ यहां पर प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत करते हैं। कटारा साहब, आपका स्वागत है। रामपाल जी, जाट साहब किसान नेता हैं, आपका स्वागत है। और ओपी यादव साहब, आपका स्वागत है। आप तीनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट इंडिया न्यूज पर स्वागत करते हैं। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। ओपी यादव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सर, राजस्थान में किसान बेस्ड हमारा ये प्रदेश है राजस्थान, धरती पुत्रों के साथ जो कुछ यहां पर हो रहा है, जिस तरीके से यहां पर नकली खाद माफिया, नकली बीज माफिया पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से पनपा है, एक चिंता का विषय हो जाता है। ओपी यादव साहब, सरकार आपकी है। हालांकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से गंभीर हैं, अभियान चला रहे हैं लगातार प्रदेश के कृषि मंत्री, लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन एक समाचार निकल करके सामने आता है। आज हनुमानगढ़ में, कल बीकानेर में, परसों अलवर में, इस तरीके से। तो ये जो खाद माफिया, नकली खाद माफिया जो धरती पुत्रों को लीलने का काम कर रहा है, किस तरीके से इसको रोकने की आगे आपकी प्लानिंग है? मीणा साहब तो लगी रहे, और क्या प्लानिंग है? किस तरीके से राज्य आपका है, सरकार आपकी है? क्या एक एश्योरेंस आपकी तरफ से दिया जाएगा ओपी यादव साहब राजस्थान के लाखों किसानों को? यादव साहब। निश्चित रूप से ठीक है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ओपी यादव साहब से। किसान नेता रामपाल जाट जी हमारे साथ में यहां पर मौजूद है। रामपाल जाट जी, जिस तरीके से राजस्थान हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान प्रधान हमारा ये प्रदेश है राजस्थान, तो किसानों को जिस तरीके से ये जो नकली बीज माफिया, नकली खाद माफिया जिस तरीके से उनको डंक मार रहा है यहां पर, हालांकि ये तस्वीर आप देखिएगा जिस तरीके से प्रदेश के कृषि मंत्री पूरी तरीके से चुस्त हैं, अलर्ट हैं, लगातार यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन अलग अलग जिलों में इस तरीके की सूचना मिलती है कि नकली खाद यहां पर पकड़ी गई, नकली बीज यहां पर पकड़ा गया। रामपाल जाट साहब, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपने बड़ा संघर्ष किया है किसानों के लिए। रामपाल जाट जी, किसानों की हक की लड़ाई आप लड़ते आए, किसानों की आवाज है आप राजस्थान में। रामपाल जाट साहब। दिनेश जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ऐसे विषय को जो किसान से, प्रदेश से, देश से संबंधित है, अन्नदाता का हानि का अर्थ है पूरे देश को हानि, इसलिए आपने ये डिबेट ली। इसके लिए पहले तो आपको, पूरे चैनल को, आपको सबको मेरी ओर से, देश के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि ये जो खाद, बीज और कीटनाशक तीनों का जो रैकेट चल रहा है लगातार कई वर्षों से, वह उजागर हुआ है राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल की सक्रियता से। वो प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं ये जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो नायक है राजस्थान के, सरकार के जो मुखिया है सरकार के, वो तो बोले यदि पूरी सरकार इस काम में इसी मोड पर आ जाए जिस मोड पर डॉक्टर किरोड़ी लाल चल रहे हैं, तो इनको डर बैठेगा। अभी ये जो मिलावटियां हैं, और ये केवल मिलावट करके किसान का नुकसान नहीं कर रहे, ये भूमि का स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं और मानव और जीव मात्र का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो यदि जमीन ही खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल तो हमने 24,000 बैग भरे हुए और इतना ही रॉ मटेरियल उस पर सेल बंद किया है। उसको हम सील करेंगे, सैंपल काफ़ी लेने पड़ेंगे और सैंपल की जांच कराएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस से कह के गिरफ्तार भी कराएंगे। तो ऐसी कार्रवाई 2 घंटे बाद में फिर हमने यहाँ दूसरी जगह पे कराई। कौन सी जगह? सांकला। वहाँ भी जो है अपना जो यहाँ का
कोलायत का चाइना क्ले है, उससे फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा था। फर्टिलाइजर का बेस सरकार को इस मोड पर काम करने की जरूरत है। अभी ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए अन्नदाता के साथ, किसानों के साथ, भूमि का स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य, ये सब महत्वपूर्ण है। और यदि मिट्टी खराब हो गई तो हमारे देश का उत्पादन का क्या होगा, उत्पादकता का क्या होगा? और हमारी आवाज आ रही है मेरे पास रामपाल जी की। हेलो दिनेश जी, तो प्रदेश के कृषि मंत्री पूरी तरीके से एक्शन में हैं। लगातार कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अभियान चला रहे हैं। छापेमारी राजस्थान सरकार के मंत्री की ओर से की जा रही है और किसानों को बार बार आश्वस्त वो कर रहे हैं कि किसानों का जो हक लेने वाले हैं, किसानों का जो धोखा देने वाले हैं, बीज माफिया हैं, नकली माफिया है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन यहां पर लिया जाएगा। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री को इनपुट मिलता है, मंत्री बीकानेर पहुंचते हैं और यहां पर छापा मारते हैं। पूरा इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से कृषि मंत्री यहां पर एक्शन में दिखाई देते हैं। नकली खाद बीज माफिया पर सख्ती की बात वो कहते हैं। 64,000 जो नकली खाद के बैग हैं यहां पर मंत्री को अपने निरीक्षण के दौरान मिलते हैं। तुरंत विभाग के अफसरों को निर्देश दिया जाता है, कड़ी कार्रवाई के लिए उनको कहा जाता है। रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर किसान नेता हैं। रामपाल जाट साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं दिनेश जी? जी, रामपाल जाट साहब, लंबे समय से किसानों है की लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं। जाट साहब, कृषि किसानों विभाग के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं लगातार। रामपाल जाट जी, जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से नकली बीज माफिया पनपा है सर, नकली खाद माफिया पनपा है रामपाल जाट साहब, राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल जी मीणा लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिएगा शहर शहर ऐसे बीज माफिया, ऐसे खाद माफिया निकल करके सामने आ रहे हैं जो किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। आप राजस्थान के लाखों किसानों की आवाज हैं रामपाल जी, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे सर किसानों के इस बड़े मुद्दे पर? दिनेश जी, ये स्वागत योग्य है कि राजस्थान के कृषि मंत्री सक्रिय हैं, वे निरंतर छापामारी कर रहे हैं और जिन पे छापा मारा गया उस माल को जब्त भी कर रहे हैं। तो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कृषि विभाग उतना एक्टिव नहीं है। तो कृषि विभाग उतना ही एक्टिव हो और दूसरा राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के मुखिया वो भी इसी बात पे एक्टिव हो, तो इसका परिणाम आएगा। अन्यथा जब एक भी व्यक्ति इतने छापों के बाद सलाखों के पीछे बंद नहीं है तो लोगों में डर बैठेगा ही नहीं। तो डर बैठाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम इस सलाखों के पीछे पहुंचे, और इसके लिए भी एक बहुत आवश्यक काम है। अभी जो कानून बने हुए वो तो बहुत कम जुर्माने वाले हैं, सजा वाले हैं, छोटी छोटी सजाएं जिनको कोई भी छूट सकता है। इसलिए इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से कड़े कानून बनाए जाए, इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाए तो इनको डर बैठेगा। अन्यथा ये तो कमा रहे हैं और एक रैकेट बना हुआ है, ये अकेले नहीं कमा रहे, अनेक लोग इसमें शामिल है। तो जो शामिल लोग हैं वो तभी डरेंगे जब कोई ठोस एक्शन होगा, कठोर एक्शन होगा। और हमेशा इस न्याय का सिद्धांत है कि जब जब भी ऐसे अपराध बढ़ते हैं कानून को कठोर हो जाना चाहिए, और अभी कानून कठोर नहीं है। तो ये काम भारत सरकार का भी है, राजस्थान सरकार का भी है, दोनों सरकारें मिलकर करें तो और बढ़िया है। कानून को बना रहे हैं, अध्यादेश लिया है, अभी विधानसभा नहीं भी है तो भी अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा कानून प्रभावी हो सकता है, वो भी काम नहीं कर रहे। तो और ये काम तभी होगा जब राजस्थान की सरकार के मुखिया सक्रिय होंगे, उसके बिना नहीं हो सकता।
तो एक मंत्री अकेला चल रहा है, उसके कारण से अनेक प्रकार का जो फर्जी खाद है, मिलावटी खाद है, वो पकड़े जा रहे हैं, वो रुक रहे हैं, लेकिन डर नहीं बैठा। तो डर बैठाने के लिए सरकार के मुखिया को सक्रिय होना चाहिए, और ये आवश्यकता है समय की भी और इस काम की भी, क्योंकि देश को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, मानव सोच को बचाने के लिए, सबके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम सब, पूरी सरकार जब सक्रिय हो, प्रत्येक जब मुखिया सक्रिय होता है तो प्रत्येक मिनिस्टर भी सक्रिय हो जाता है। तो अकेले मिनिस्टर क्यों, ये तो कर ही रहे हैं, इनके साथ साथ दो ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सभी, तो उसका प्रभाव आएगा। अन्यथा जब तक कठोर कानून नहीं आएंगे, जब तक मिलावटी सड़कों के पीछे नहीं जाएंगे, डर बैठेगा ही नहीं, एक के बाद दूसरा आ जाएगा। तो कितने छापे हो गए, एक ही छापे का कारण से डर बैठ जाना चाहिए था, वो डर तो बैठा ही नहीं। इसलिए न्याय का ये भी सिद्धांत है कि आप एक एक्शन ले और वो एक्शन ऐसा ले कि उसका प्रचार करो, उसको कितना कठोर दंड दिया गया। यदि कठोर दंड का प्रचार होता है, उसका प्रसार होता है, तो आगे कोई करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इनकी हिम्मत ही टूट रही है, इसलिए लगातार यही रैकेट चल रहा है। तो हिम्मत तोड़ने के लिए ये सारे काम पूरी सरकार को करने चाहिए। सरकार के मुखिया को उसी ढंग से एक्टिव होना चाहिए जैसे राजस्थान का कृषि मंत्री एक्टिव है। कम से कम उनका ही मंत्री है, उनके साथ लगो भाई, किसानों को बचाओ, प्रदेश को बचाओ, देश को बचाओ। और भारत सरकार का भी काम है, हमारे जो भारत सरकार के कृषि मंत्री है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने ये तो बोला, प्रशासन तो दिया डॉक्टर कुंडाल को, बिल्कुल हमारे मंत्री, लेकिन कानून क्या बना? तो केंद्र तो कानून बना सकती है ना, तो कानून बनाना है, उनमें आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का प्रावधान करो, इन पर भय बैठेगा। और इनकी जितनी संपत्ति है उसको जब्त करो, केवल माल जब्त करने से काम नहीं चलेगा। तो जिन्होंने मिलावट की है उनकी सारी चल अचल संपत्ति को जब्त करो और चलाओ बुलडोजर, तो अपना भय बैठ जाएगा। ठीक है रामपाल जी, आपके पास फिर आएंगे सर, आपके पास फिर आएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज जी सिंह चौहान साहब, उनको लेटर भी लिखा है, उनको चिट्ठी लिखी है राजस्थान के कृषि मंत्री, उन्होंने कड़ा कानून बनाने की मांग भी यहां पर की है। रामपाल जी, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले जो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, उसमें भी ये मुद्दा पूरी तरीके से गूंजा वहां पर, और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, उन्होंने तारीफ भी की, किरोड़ीलाल मीणा साहब की तारीफ की कि हमारे कृषि मंत्री ने राजस्थान में इस तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ इस नकली खाद बीज माफिया को खत्म करने के लिए, कमर तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने एक एश्योरेंस भी दिया उस कार्यक्रम में कि जल्द ही इस तरीके से भारत सरकार एक यहां पर कानून भी लेकर के आएगी, और हर संभव जो मदद है उसके लिए भी उन्होंने यहां पर कहा। कांग्रेस नेता कटारा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। कटारा साहब, आपने देखा कि प्रदेश के कृषि मंत्री जिस तरीके से एक्टिव हैं, फुल एक्शन मोड में हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार यहां पर छापे मारे जा रहे हैं, किसानों का दर्द वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि मीणा साहब ने भी किसानों को, खेती को बड़े नजदीक से देखा है, बड़ा नजदीक से उन्होंने समझा, और बार बार वो ये कहते भी हैं मीणा साहब कि मैं किसानों का दर्द भले भांति समझता हूं, तो किसानों को जो बर्बाद करने पर यह माफिया तुला हुआ है उसको खत्म करके रख देंगे, उनकी कमर तोड़ करके रखते हैं। और आपकी पार्टी ये कहती है कि सरकार नकली खाद बीज माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, नकली खाद बीज माफिया के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं किया जा रहा। कटारा साहब, ये तस्वीरें देखिए, कृषि मंत्री आधी रात को पहुंच जाते हैं, जैसी सूचना मिलती है तुरंत कृषि मंत्री उठते हैं और वहां जाते हैं, छापा मारते हैं, अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कटारा साहब, ये तस्वीरें आप देखिए बीकानेर से हैं, किस तरीके से मंत्री यहां पर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सर राकेश कटारा जी। कृषि मंत्री जी बिल्कुल फुल मूड में नजर आ रहे हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, सारी बातें आपने देखा, बड़ी बड़ी पेपरों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती है, मंत्री जी दबिश दे रहे हैं, नकली खाद बीज की फैक्ट्री बेनकाब, राजस्थान से लेकर नेपाल तक नकली खाद बीज की चैन, 64,000 नकली खाद के बैग पकड़े, किसानों की जमीन बर्बाद, जमीन बंजर हो रही है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, और SIT का गठन करेंगे, SOG जांच करेगी, वो लोग जेल जाएंगे, नकली खाद माफिया जेल जाएंगे, ये खेल खत्म होगा। इस तरह की बातें कई महीनों से चल रही हैं, आपने भी देखा, कृषि मंत्री जाते हैं,
परंतु हमारे किसान नेता रामपाल जाट साहब ने भी अभी बोला था कि सारी सरकार एकजुट होकर इसमें कार्रवाई करे तो कुछ परिणाम निकलेगा। उसके बाद में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी, लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, अन्नदाता के साथ न्याय होगा। उसके बाद में आपने देखा सदन में कृषि विभाग ने किस तरह का काम किया, किस तरह का जवाब पेश किया। कोई जांच में तो सब सही पाई गई, क्लीन चिट दे दी गई उन फैक्ट्रियों को। तो हम ये पूछना चाहते हैं, राजस्थान के किसान ये जानना चाहते हैं कि कृषि मंत्री और सरकार में इस तरह का मतभेद, अलग अलग मतभेद कैसे हैं? आप बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? कृषि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही थी या कृषि विभाग झूठ बोल रहा है? आज तक अगर कितने लोग जेल गए आप बताइए? कि किसानों के साथ सरासर होता है। और हम ये नहीं कह सकते फैक्ट्री जब तक आप क्लीन चिट दे रहे हो फिर उनको आप कैसे कह सकते हो कि वो तो गलत है? आपको कोई जांच तक नहीं हो पाई अभी तक, इस तरह की सुर्खियां ही बटोर रहे हो। पहले तो इनको यह तय करना पड़ेगा, झूठ सरकार बोल रही है कि कृषि मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। किसान बेचारे किसकी तरफ देखे, कहां जाए किसान? आप देखा उपराष्ट्रपति जी ने भी कृषि मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के सामने कहा था कि मेरा किसान, वादा किया आपने और वो वादा पूरा नहीं किया। अच्छा कटारा साहब एक सवाल मेरा आपसे, कटारा साहब मेरा एक सवाल आपसे, किरोड़ी लाल मीणा जी अपने बयान में कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि ये जो इस तरीके का जो ये नकली खाद माफिया है, नकली बीज माफिया है, ये जो घाघ लोग हैं, इनको खत्म करने में हमें इसलिए समय लग रहा है कि ये पूर्ववर्ती सरकार के समय पनपे हुए माफिया हैं। ये पूर्ववर्ती सरकार के समय पनपे हुए माफिया हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री ये कहते हैं। तो हमने सफाई अभियान शुरू कर दिया है और सफाई अभियान कोई एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, कोई 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। और मैं यहां पर पूरे डंके की चोट कहता हूं, कृषि मंत्री मीणा जी ने कहा कि मैं इस माफिया की कमर तोड़ करके रख दूंगा, कटारा साहब। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जो माफिया है ये तो पूर्ववर्ती सरकार के राज में पनपा है, इनको खत्म करने में समय लगेगा भाई, एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, ये कहते हैं वो। कटारा जी, ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है किसानों के मामले में। ये पुरानी सरकार भी याद करके अपने पापों को ढकना चाहते हैं। आज इनके हाथ में सत्ता है, राज्य से लेकर केंद्र तक। आप बताइए, आप फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि पुरानी सरकार की। भाई केंद्र सरकार की एजेंसी में राज्य के अंदर काम करती है, कहां थे आप? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप देखिए कृषि के मामले में ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। 1.5 साल से राजस्थान में कृषि मंत्री नहीं थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी कह रहे हैं जल्द कानून लाएंगे। भला कहां से होगा बताइए? कटारा साहब केंद्रीय कृषि मंत्री जी, दिल्ली तक आप देखिए, जो किसान अन्नदाता है, जो किसान हमारे लिए अन्न देते हैं, आज अपने पिता की भूमिका निभा रहा है, तो वो किसान है, आज वो ही दुखी है। केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं जल्द कानून लाएंगे, शिवराज जी कह रहे हैं जल्द कानून लाएंगे। कटारा साहब, उनको इन लोगों ने क्या क्या नाम दे दिया। कटारा साहब, कानून लाए किसानों के लिए, और जब किसानों का दबाव बनाए तो उनको वापस लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एश्योरेंस दिया है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने एश्योरेंस दिया है कि जल्द कानून लाएंगे, कड़ा कानून लाएंगे। सर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि सरकार नहीं है, सर्कस चल रहा है, एकजुट होकर कोई काम नहीं कर रहा। कृषि मंत्री और सरकार के बीच में अलग अलग तरह के मतभेद है, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। तो इनको पहले से स्पेसिफिक क्लियर करनी पड़ेगी कि सरकार सही बोल रही है कि कृषि मंत्री जी सही बोल रहे हैं। ये मिला जुला खेल है। आप अभी कृषि मंत्री ने कहा था एसओजी के लिए लिखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं मतभेद चल रहा है। कटारा साहब सारी चीज हो रही है। कटारा साहब ठीक है, कटारा साहब क्या हुई? जीरो। राकेश कटारा साहब आप कह रहे हैं, राकेश कटारा साहब किसान कहां जाए, किससे अपनी व्यथा गाए? कटारा जी आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है। कटारा जी रामपाल जी बार-बार एक बात कह रहे हैं, जबलपुर में बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, सरकार को एकजुट होना पड़ेगा। अभी सरकार एकजुट नहीं है, अलग अलग राह है सरकार की, दोनों दो राह पे काम कर रहे हैं। इनको एक राह पे आना पड़ेगा तो ही किसान का, नहीं बिल्कुल। रामपाल जाट, युवा का भला हो। कटारा साहब, रामपाल जाट एक ऐसा नाम है, रामपाल जाट एक ऐसा नाम है, राजस्थान में एक किसान की आवाज हैं रामपाल जाट। लाखों किसानों के लिए संघर्ष किया है रामपाल जाट साहब ने। ऐसे ही जो एक सशक्त आवाज है वो यूं ही नहीं बने राजस्थान में। यदि किसानों के लिए संघर्ष करने वाले नेता का नाम सबसे पहले आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो नाम सिर्फ रामपाल जाट है। राजस्थान में कितनी यूनियन खड़ी हो जाए, कितने ही नेता बन जाए, कितने ही संगठन चल जाए, लेकिन रामपाल जाट जिस सशक्तता के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस
अधिकार के साथ, जिस निष्ठा के साथ लाखों किसानों की आवाज उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी संगठन, कोई भी किसान नेता इतनी मजबूती के साथ किसानों की आवाज को उठाता होगा। रामपाल जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कटारा साहब आपसे। आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, मंत्रियों का समन्वय नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले किरोड़ी जी को मैं सुन रहा था, किरोड़ी जी कह रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से चल रहा है, सब कुछ पूरे समन्वय से चल रहा है और पूरी सरकार एकजुट है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, मैं पूरी तरीके से फ्री हैंड हूं और जो भी मेरी ग्रीवेंस होती है, जो भी मेरी बात होती है, मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाता हूं और सारा काम बिल्कुल प्रॉम्प्ट तरीके से होता है। ये राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा कहते हैं और आप कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। सर कटारा साहब, देखिए दिनेश जी, कहने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट आना चाहिए। कहाँ रिजल्ट दिखा आपको? 6 महीना हो गए, आप देखिए कौन सा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है आपको? आप देखिए कितने लोग जेल में गए, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आपने देखा? सदन में किस तरह का जवाब आया कृषि विभाग से, वो देखा नहीं आपने? कृषि विभाग किसके अंदर में काम करता है? कृषि विभाग ने तो उन फैक्ट्रियों को, उन व्यापारियों को क्लीन चिट तक दे दी कि नहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा है, सही खाद भी सब मिल रहे हैं। तो आप बताइए ना, कृषि मंत्री जी क्या करें? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार है राजस्थान में? इसकी गारंटी कोई लेगा राजस्थान में? राजस्थान सरकार लेगी तो किरोड़ी लाल मीणा जी लेंगे, अपने कृषि मंत्री जी, कौन लेगा? आप इनमें 2 राय क्यों बनी हुई है? आप एक राय पे क्यों नहीं आ रहे? क्या कृषि मंत्री जी पर भरोसा नहीं है सरकार को? कृषि मंत्रालय क्यों अलग जवाब दे रहा है? सदन में देखा, आपने देखा ना कि सबको क्लीन चिट दे देंगे, तो क्यों धोखा दिया? लेकिन कृषि मंत्रालय में कटारा साहब, कृषि मंत्रालय में जिन अफसरों ने लापरवाही की, कृषि विभाग में, कटारा साहब, विभाग उनको क्लीन चिट दे दे। कटारा साहब, जिन भी अफसरों ने कृषि विभाग में लापरवाही की, काम चोरी भी की, उनको यहां पर कड़ी सजा, उनका निलंबन भी किया गया, उनको एपीओ भी किया गया। एक कृषि विभाग में जिस तरीके से आपने अभी आरोप लगाए कि अफसर लापरवाह हैं, तो उन अफसरों पर एक्शन भी लिया गया, कृषि मंत्री की ओर से एक्शन लिया गया, राजस्थान सरकार की ओर से एक्शन लिया गया और आप देखिए मंत्री ने खुद ने मोर्चा संभाल रखा है, कृषि मंत्री ने खुद ने मोर्चा संभाल रखा है कि मैं आगे आगे, बाकी सब मेरे पीछे पीछे। तो इससे बड़ा कोऑर्डिनेशन हमको और क्या चाहिए सर? राकेश कटारा जी। दिनेश जी, मैंने ये नहीं कहा कि अधिकारी लापरवाह जी, अधिकारियों की रिपोर्ट आई है, अधिकारी तो रिपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, जांच के हिसाब से, जांच में हो सकता है उनको क्या लगा हो तो जांच दी हो। ये कैसे साबित हो दिया अधिकारी गलत बोल रहे हैं? ये तो मंत्री जी को उनको ये आपस में सामंजस्य बैठा थी, बात करनी थी भाई, आपने सदन में किस तरह से ये बोला भाई, क्यों बोला? हम तो रात दिन छापे मार रहे हैं, तो आपस में सामंजस्य नहीं है, इनको ये होना पड़ेगा। और किसानों के साथ इस तरह के लोग जो आपस में आरोप लगा रहे हैं पुरानी सरकार के ऊपर, पुराना रोना रोते हैं ये लोग, वो ठीक नहीं। आज भी आप नेहरू जी को याद करके आप लोगों को आरोप लगा रहे हो, कम से कम उन अच्छाइयों को भी तो याद कर लीजिए जी। आज किसान बेचारा कहाँ जाए आप बताइए? अतिवृष्टि के कारण जनता रोडों में गड्ढों में डूबी पड़ी है, आज इनसे पेच वक्त नहीं हो रहा। आप मुझे राजस्थान की सरकार का एक उपलब्धि बता दीजिए जो इन्होंने पूरी की और जनता उससे खुश हो। कोई उपलब्धि नहीं है, चाहे आरयूजीएचएस का मामला हो, चाहे चिरंजीवी योजना का मामला हो, चाहे कोई अतिवृष्टि का मामला हो, किसानों को कोई मिल रहा है। रामपाल जी आपके पास आ रहे हैं, रामपाल जी आपके पास आ रहे हैं। कटारा साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कटारा साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री कटारा साहब, ताजा उदाहरण देखिए, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, 30वें नंबर पर बीजेपी, गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, 5 वोट मिले इनको। आप देखिए सरकार डरी हुई है, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, पंचायती राज के चुनावों को पीछे हटाती जा रही है। आप देखिए कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा, हमारे हिसाब से आप चाहे आज ही निकाय चुनाव हो जाए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और कांग्रेस का हाल क्या होगा निकाय चुनाव में वो बता देंगे। बताइए तो कौन मना कर रहा है चुनाव इनको कराने? ये तो दोबारा खंडपीठ तक जा रहे हैं, नहीं, कभी कोर्ट का दरवाजा। बीजेपी का ये कहना है जनवरी फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएंगे, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी का ये कहना है जनवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे, हम चुनाव के लिए तैयार है। और कांग्रेस का क्या हश्र होगा, ये बीजेपी के उन नेता ने कल यही इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे कहा। जैसी उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली, वैसी निकाय चुनाव में भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। कल ही बीजेपी के एक बड़े नेता ने यहां पर कहा। राकेश जी, और आप कह रहे हैं जी दिनेश जी, भाषण देना अलग बात है, ये भाषण तंत्र है, भाषण से सुन रहा सब कुछ। जिन्होंने देखा था लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, क्या हादसा हुआ। लोकसभा में 20 से ज्यादा सीटें चुनाव आ चुके थे, हम कहीं 500 से, कहीं 15 से कहीं किस तरह का राजनीति किया आपने देखा उस तरह का। तो फिर भी इनकी जमीन 50% जमीन खिसक गई और जो नेता 5-5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे उनका क्या हुआ? मुश्किल से चुनाव जीते। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। रामपाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रामपाल जाट साहब, जिस तरीके से राकेश जी ने कहा कि पुरानी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उसके माथे ठीकरा फोड़ करके ये लोग झूठ बोल रहे हैं, राकेश जी ने भी जिस तरीके से कहा, लेकिन
तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती रामपाल जी जाट साहब। जिस तरीके से राजस्थान का कृषि मंत्री आधी रात को पहुंचता है, सूचना पर पहुंचता है और बार बार राजस्थान का कृषि मंत्री ये कहता है कि मैं किसानों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। रामपाल जी, लंबे समय से किसानों के लिए आप संघर्ष कर रहे, किसानों की एक बड़ी मजबूत आवाज है आप राजस्थान में। आपको क्या लगता है सर, किस नजरिए से ये कौन है, ये माफिया कौन है, ये रसूखदार कौन है जो नकली खाद बेच रहे हैं, जो नकली बीज बेच रहे हैं और किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं? आप ये अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से मंत्री जी छापा मारते हैं और यहां पर 64 हजार नकली खाद बीज के बैग यहां पर पकड़े जाते हैं और नेपाल तक ये जो चेन सिस्टम है ये मंत्री के सोचक निरीक्षण में, इस छापे में उजागर हो जाता है। किसानों से धोखा करने वाले इन लोगों को क्या सजा मिले? रामपाल जी, किसानों की फसल को बर्बाद करने वाले इन गुनहगारों को क्या सजा मिले? क्या डिमांड करते हैं आप? किसानों की जमीन बंजर करने वाले इन गुनहगारों को, इन पापियों को क्या सजा मिले रामपाल जाट साहब? दिनेश जी, एक तो राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को जी दोनों को तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए। इसके लिए 1 महीने की भी आवश्यकता नहीं है, 1 दिन में आ जाता है। 1 दिन में अध्यादेश तैयार हो जाता है, दूसरे दिन नोटिफाई कर दो जी। विधानसभा नहीं है तो अध्यादेश ले आओ ना आप, और अध्यादेश लाके उनके कठोर दंड के कार्य वो तो करो, कानून तो बनाओ। तो पहला काम इनको करना चाहिए, अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को कठोरतम दंड का कानून बनाना चाहिए, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड हो। फसल के साथ, मानव स्वास्थ्य के साथ, मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ, देश के साथ, ये पूरी मानवता के प्रति शत्रुता है। बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। यदि डॉक्टर ये काम नहीं करता, डॉक्टर किरोड़ीलाल, तो जानकारी नहीं होती लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जानकारी तो कम से कम जानकारी तो आया, अरे उनका भंडा फोड़ तो हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। भंडा फोड़ पे यदि किसी की कार्रवाई नहीं हुई और क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर लोगों को विश्वास उठ जाएगा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास यथावत रहना चाहिए। इसके लिए सलाखों के पीछे किया जाना, इनको जेल में डाला जाना और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना, ये सब कानून है ना। तो जो कानून है वो बना दो, जो है उसका उपयोग करो। और ये उपयोग तभी हो सकता है दिनेश जी जब सरकार का मुख्य एक्टिव हो जी, क्योंकि भाग एक बात है। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री है, वो वहां के सेनापति है, उनको सेनापति के रूप में काम करना चाहिए, पूरी फौज को लगाना चाहिए। और कृषि विभाग का इतना बड़ा नेटवर्क है नीचे गांवों तक, उस नेटवर्क को एक्टिव करेंगे जी। नेटवर्क अभी एक्टिव नहीं हो रहा है। डॉक्टर जब जाता तो एक्टिव रहता है, ये सही है, लेकिन उसके बाद में सो जाता है। तो ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? ये काम तो विभाग का है हर स्तर पर, बिल्कुल हर स्तर पर उनके अधिकारी हैं, क्यों नहीं करते काम? इसलिए उनको दंडित करना चाहिए, उत्तरदायी कर्मचारी को भी 2-4 को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इज नॉट पनिशमेंट। नहीं, रामपाल जी एक सवाल है मेरा, एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी तो एक फार्मूला होता है ना राजस्थान सरकार के पास। बार बार यदि अधिकारी सोता रहे, बार बार यदि अधिकारी कर्मचारी सोता रहे, लापरवाही बरतता रहे, तो सस्पेंशन के साथ, सस्पेंशन के बाद का जो स्टेप है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वो भी तो उठाया जा सकता है सर। कृषि विभाग में यदि कोई इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्त करो, उसको उसके घर रवाना किया जाए। अभी डीएपी नहीं मिल रहा लोगों को, डीएपी की दर है 1350 रुपए, 2250 रुपए देने पे डीएपी नहीं मिल रहा है जी। और अनेक जगह डीएपी मिल रहा है, डीएपी नैनो के साथ वो बाध्य किया जा रहा है किसानों को कि भाई यदि आपको 5 बैग डीएपी को लेना है तो 2 बोतल नैनो की ले डीएपी की, तो 2 बोतल मतलब 1200 रुपए दो। और उसका यूज क्या होगा नैनो का? नालियों में बहाएगा लोग, कोई यूज नहीं उसका। तो जब वो प्रयोग सिद्ध हो चुका तो आप नैनो क्यों ला रहे हो? और जब व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कसता है, थोक वालों के ऊपर, तो वो जहां से लाते हैं वो उनको यदि टैगिंग देंगे वो भी टैगिंग नीचे करेंगे। तो ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये भी कहा था कि मैं टैगिंग नहीं होने दूंगा जी। रामपाल जी ये जो किल्लत है, रामपाल जी ये जो किल्लत है डीएपी की खाद की, जो किल्लत प्रदेश के कई जिलों में देखी जा रही है, ये जो कालाबाजारी की भी शिकायतें कई जगहों से आ रही है, ये
क्यों क्यों पैदा हो रही है सर? क्या समझते हैं आप? क्या डीएपी की वाकई में क्या किल्लत है, या फिर इसको ब्लैक करके किसानों को लूटने की कोशिश यहां पर कुछ व्यापारी कुछ मुनाफाखोर कर रहे हैं सर? क्या समझते हैं आप? तो फील्ड में टच में रहते हैं, ज्यादातर किसानों के टच में रहते हैं, आप किसानों से बातचीत में रहते हैं, संवाद आपका लगातार जारी है। ये आपसे एक समझना चाहेंगे कि राजस्थान के कुछ जिलों में जिस तरीके से ये जो डीएपी की खाद की किल्लत है, ये क्यों बनी हुई है सर? और कैसे ये दूर हो, कैसे ये दूर हो? क्या डिमांड आपकी है सर? दिनेश जी, अभी पिछली बार मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी कृषि विभाग की। उन्होंने निर्देश दिया था कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति और सभी लैंड्स पे डीएपी भेजा जाए। अब तक नहीं गया। ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने पैसे जमा कराए हुए हैं, और अभी जो डिबेट शुरू हुई इसके बाद 3 सोसाइटी को टेलीफोन आ गए जी, कल आए परसों, रोज आते हैं कि साहब हमें खाद नहीं मिल रहा है। तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होगा तो कालाबाजारी पे भी अंकुश लगेगा, किसानों को खाद मिलने की भी सुनिश्चितता होगी, तो महात्मा को खाद भी जा रहा है। अच्छा, अभी किसी भी सहकारी समिति पे नहीं पहुंचा क्या? अभी क्या ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ क्या सर रामपाल जी, जो आप ये बता रहे हैं? ऐसा नहीं, प्रोसेस तो शुरू है दिनेश जी। इसलिए ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सोसाइटी है उन सबने अपना पैसा भेजा हुआ है, सप्लाई नहीं हो रहा, और सप्लाई का काम तो स्टेट का, सेंटर का है जी। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं एक याद दिलाना चाहूंगा आपको जी, बीजेपी सरकार का ही बजट, उसमें उन्होंने कहा हम केंद्र सरकार के अध्यक्ष को डायरेक्ट करते हुए जी सीधा आयात करेगी स्टेट। उसका में ये जो समस्या है, इससे निजात मिली, लोगों को मुक्ति मिली, अब क्यों नहीं कर सकते? तो ये सरकार की एक्टिवनेस की बात है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों तक तो पहुंचा है डीएपी, और ये जो टैगिंग है इसके बारे में राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने निरंतर परिपत्र जारी किए हुए हैं, लेकिन धरातल में तो नहीं रुक रहा, क्योंकि व्यापारी कहते हैं हम क्या करें, हमें दिया गया तो हम ही बेचेंगे। नहीं, एक मेरा आपसे सवाल और रामपाल जी एक सवाल मेरा आपसे, हो सकता है आपकी बात कृषि मंत्री से हो गई हो, कल ही हुई हो, आज सुबह हुई हो, आप भली भांति बता पाएंगे इस मुद्दे पर, डीएपी की खाद की किल्लत के मुद्दे पर आपकी लेटेस्ट बात राजस्थान के कृषि मंत्री से कब हुई सर? आजकल में हुई? आपने उनको क्या कोई रिमाइंडर दिलाया सर? क्योंकि आप तो लाखों किसानों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ते आए शुरू से। रामपाल जाट साहब, लेटेस्ट कोई बात हुई क्या आपकी राजस्थान के कृषि मंत्री से कि सरकार ये जो डीएपी की किल्लत का मामला इसको सुलटाइए? हम तो 7-8 जून से जी, उसको भी 3 महीने से ज्यादा हो गया समय, लिखित में भी दिया, वार्ता भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। और ये सही है, इसको डॉक्टर करुणलाल मीणा भी बोल चुके, टैगिंग नहीं होने दूंगा, और ये भी बोल चुके कि किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध होगा जी, उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा, वो लगातार बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो इनएक्टिव है, एक्टिव है, उसको दर्द है, वो दर्द समझता है। नहीं, यही रामपाल जी मैं इंडिया न्यूज के मंच से कहना चाहूंगा कि यही तो रामपाल जाट जैसे किसान नेताओं की क्वालिटी है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। यही एक विश्वास है जो राजस्थान के लाखों किसान अपने इस किसान नेता पर करते हैं, रामपाल जाट पर करते हैं, हमेशा सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। रामपाल जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो डीएपी की किल्लत है राजस्थान के कई जिलों में सॉर्ट आउट यहां पर होनी चाहिए। राकेश कटारा साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। रामपाल जी को हमने सुना जिस तरीके से राजस्थान में आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर डीएपी की शॉर्टेज है, खाद की ये किल्लत है। जो बीजेपी के हमारे ओपी यादव साहब हैं, अभी उनसे कनेक्शन हमारा कट गया किसी टेक्निकल कारण से, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं सर, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, जब पॉलिटिकल पार्टीज को देश का, राजस्थान के किसान का वोट चाहिए होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज हाथ फैला लेती हैं, हाथ जोड़ती हैं धरती पुत्र के आगे। लेकिन जब वही धरती पुत्र डीएपी के लिए परेशान रहता है तो फिर इतना विलंब क्यों सर? राकेश कटारा साहब, सरकार चाहे आपकी हो कटारा साहब, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, देश का धरती पुत्र क्यों टकटकी लगाए देखता है कि साहब हमारी बात सुनी जाएगी? ये तो प्रॉम्प्ट एक्शन यहां पर होना चाहिए ना सर। देश के किसान का हम सम्मान करते हैं, अन्नदाता का हम सम्मान करते हैं, तो इसमें डिले क्यों होता है सर? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कटारा साहब।
देखिए दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामपाल जाट साहब ने भी यही बात बताई कि सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। रोहिलाल मीणा जी का इन्होंने नाम लिया, वो भागदौड़ कर रहे हैं, परंतु सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उन्होंने पैसा तक सरकार को दे दिया और उसके बाद भी उनको खास बात नहीं मिल रहा है। आप देखिए, ये शुरू से आप आज देश आजाद हुआ है जब से लेकर के, और जब से बीजेपी सरकार का गठन हुआ है, जब से लेकर आज देखिए सबसे ज्यादा आंदोलन किसानों के जो हुए बीजेपी सरकार के अंदर हुए, क्योंकि ये किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये सरकार पहले ऊपर से नीचे तक चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों की कोई समस्या हो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देती है। रामपाल जाट साहब बार बार यही बात बोल रहे हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही। अच्छा, एक सवाल आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। एक सवाल में बीच में एक सवाल सर आपसे, इतनी कार्रवाई होने के बाद भी कोई अरेस्ट नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बार बार कह रहे किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराया जाएगा, अच्छा खाद बीज उपलब्ध कर, फिर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आप बताइए, हमारी सरकार में आप देखिए कभी एक बार भी रामपाल जाट साहब ने ऐसा क्वेश्चन उठाया? नहीं, इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ रहा हूं सर कटारा साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ रहा हूं सर कटारा साहब। किसानों की समस्या है, गरीब की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सर्वोपरि हमारे नेताओं की रही है, कांग्रेस पार्टी की रही है। हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और सबसे ज्यादा कभी आंदोलन चल हुए हैं, चाहे कभी गोलियां चली हुए, तो चाहे किसानों को रोडों पे बेचारे सुसाइड 750 किसान मारे गए। आप देखो बीजेपी सरकार में ये सब कुछ हुआ है, हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। एक सवाल सुनिए ना कटारा साहब, एक सवाल सुनिए ना, बीच में आपको एक बार रोकना चाहूंगा। कटारा साहब, एक सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। और आपकी संस्थाएं कुछ कह रही है, आपके अधिकारी कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह की बातें ये आ रही है। बताओ किसान किसके पास जाए? आप बताइए। कटारा साहब, एक सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। कटारा साहब, जब आपका राज था, सरकार कहीं भी संवेदनशील नहीं है, किसी भी मामले को लेकर के संवेदनशील नहीं है। जब आपका राज था कटारा साहब, कांग्रेस की बुराई करने से कटारा साहब, जब आपका राज था, कटारा साहब, जब आपका राज था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। कटारा साहब सुनिए ना, राकेश कटारा जी, जब आपका राज था 5 साल पहले, जब आपका राज था, आपका टर्न था, कांग्रेस सत्ता में थी, अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो डीएपी की इतनी किल्लत जितनी आज है उतनी ही किल्लत कांग्रेस के राज में भी थी। थानों में खाद को रखवाया जाता था, शॉर्टेज थी, किसान डिमांड करता रहता था। सेम कंडीशन वही आज भी है, जिस तरीके से रामपाल जी कह रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ये डीएपी की किल्लत आपके राज में भी तो उतनी थी ना सर कटारा साहब? दिनेश जी, इतनी किल्लत नहीं थी जितनी अब अभी हो रही है। तो जिस तरह की वाई लूटी जा रही है, हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करी, हर किसान को खाद दिया, हो सकता है थोड़ा कम दिया हो पर सबको खाद दिया, ऐसा नहीं है। पूरी व्यवस्था है, हमने जरूरत पड़ी तो हमने थानों तक की मदद ली। तो सरकार संवेदनशील थी, इसलिए ये सब काम किया कि जहां जिसकी जरूरत है वो जरूरत में काम दिया। आज इनके अधिकारी कोई काम नहीं आ रहे, कृषि मंत्री जी छापे पाड़ रहे, थानों का निरीक्षण कौन कर रहा है ये भी आपने देख लिया होगा, जनता विभाग का निरीक्षण कौन कर रहा है ये भी आपने देख लिया होगा। सरकार छूट जा रही है। आज अधिकारियों को काम है, अधिकारियों को करने तो कई तरह के ट्वीट आते हैं, आपने भी देखा होगा। थाने का निरीक्षण जो कोई मंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, तो वो आईपीएस और वो क्या करेंगे आप बताइए। तो ये इस तरह की बातें नहीं होती। सरकार के तरीके से चलती है कि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के बीच में रहना चाहिए इनको। अब ये आरोप प्रत्यारोप और नहीं है। आप अखबारों की सुर्खियां लूट लीजिए, आप चैनलों की सुर्खियां लूट लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। आप धरातल पे काम करना पड़ेगा। आप रोज छापेमारी, उससे क्या होता है? आज आप एक 2 टीचर नहीं खड़ा पा रहे हो, कौन दूसरी? हमारे चूरू के सांसद राहुल कसवा जी ने भी अभी लोकसभा में प्रश्न उठाया था भाई खाद बीज का, कि भाई खाद बीज के लिए एक बड़ा कानून लाइए और उसमें दोनों सरकारें मिलकर के काम करें। तो हम तो लगातार इनसे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, परंतु ये अपनी सरकार की भी सुन रहे, तो हमारी क्या सुनेंगे? ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा कटारा साहब, आपके पास दोबारा विश्वास रहेगी। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा मंत्री सब किसानों के साथ है, गरीब के साथ है, आम आदमी के साथ। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे, फाइनल कमेंट के लिए आएंगे। फाइनल कमेंट का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले रामपाल जी जाट के पास चलेंगे। रामपाल जी जाट साहब, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मंत्री कहते हैं कि वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और राजस्थान के धरती पुत्रों के साथ दगा नहीं होने दिया जाएगा। नकली खाद बीज माफिया पर नकेल लगातार कसी जाएगी, उनकी कमर तोड़ करके रख दी जाएगी। रामपाल जाट साहब, दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार से, राजस्थान की सरकार से, आप एक राजस्थान के लाखों किसानों की आवाज होने के नाते क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? किसानों की आवाज को किस तरीके से आप इंडिया न्यूज के मंच के माध्यम से देश की सरकार और प्रांत की सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? रामपाल जाट साहब, इस मुद्दे पर। गणेश जी,
हम केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब से भी 4 बार मिल चुके हैं जी। और मुद्दा यही कि किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक उत्तम श्रेणी का उपलब्ध हो उचित कीमत पर। जी। ये कहते हैं हाँ होना चाहिए, अभी कहते हैं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जहां हमारे मुखिया को बोलना चाहिए सरकार के को, उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं। उनकी समस्या जरूर है, उन्होंने बैठक में कहा था घर ग्राम सेवा सहकारी समिति को खाद पहुंचाओ, तो पहुंचा नहीं। तो ये हाथी के दांत खाने को दिखाने को, इस पर अंकुश लगाना चाहिए वर्तमान सरकार को। और जो डबल इंजन की सरकार है तो कोई समस्या ही नहीं है। और जहां तक ये किल्लत की बात है, ये तो मैं 2018 देखता आया हूं कैसे धक्का खाता है किसान, अपमानित होता है। अरे वो जो खाद ले रहा है वो खुद के लिए नहीं ले रहा भाई जी, बिल्कुल उत्पादन के लिए ले रहा है, देश के लिए ले रहा है, लेकिन किसी को दया नहीं, किसी की सहानुभूति नहीं। और ये ठीक बात है, आपने जो एक बात बीच में कमेंट्स किया था, दैट इज टू मच राइट। वो अभी जब तक कोई सत्ता में नहीं होता तब तक तो किसानों के साथ ही दिखाई देता है जी, कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ दिखाई देता है। और सत्ता मिली और पलटी खाई, यू टर्न लिया, ये जो वृत्ति है इसका कारण है। अच्छा, ये आप क्या ये रामपाल जी ये एलिगेशन आप बीजेपी पर लगा रहे हैं? दोनों दलों की बात कर रहे हैं, सभी दलों की बात कर रहे हैं रामपाल जी? ये सच्चाई की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी से जोड़कर देखें या कांग्रेस के साथ भी उतना ही जोड़कर देखें, या जो दूसरे दल हैं उनके साथ भी यही कहानी है? रामपाल जाट साहब, ऐसा है दिनेश जी, किसी भी दल की सरकार हो 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन किसान को तो इन संकटों से मुक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल, जबकि होना यह चाहिए कि अन्नदाता का सम्मान उस सरकार को 5 साल करना चाहिए। एमएसपी की बात कर रहे थे हमारे मित्र, एमएसपी के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, 2010 से लड़ रहे हैं जी। देश का सबसे दुर्बल मुद्दा है। और हमने तो ये भी कहा है कि राजस्थान की सरकार जी, एक शब्द बदल दो तो एमएसपी कानून बन जाएगा, एक लाइन लिख दो तो एमएसपी कानून बन जाएगा। और भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 12 जुलाई 2022 को, उसको जो उपसमूह था एमएसपी का 21 अप्रैल 2023 को वो अनुशंसा कर चुका है। उसको पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो भारत सरकार की संस्था है जी, 3 बार अनुशंसा कर चुकी, उसको भी 8 वर्ष हो गए और ये इसको 2 वर्ष हो गए जी। ये सरकारें हैं इसको क्यों नहीं करना चाहती? जबकि सब कहते हैं 2000 से लेकर 2017 तक 17 वर्ष चिंतन मंथन हुआ, दोनों दलों की सरकार थी। ये नहीं कि इस दल की सरकार नहीं, तो मैं ये कहता हूं कई बार जी, हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जी जो सत्ता में नहीं आया हो, सबको राज मिल गया। किसान तो ज्यादा नहीं खड़ा है, इसलिए राज मिलने के बाद भी हुआ क्या परिवर्तन? इसलिए जो 17 साल बाद चिंतन मंथन किया, उसमें एक एक्ट बना, आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन विपणन अधिनियम 2017 का मॉडल प्रारूप तैयार हुआ। राजस्थान सरकार को भेज दिया, वो 2018 में सारे स्टेट को भेज दिया, और राजस्थान सरकार ने उसके आधार पर अपना विधेयक भी तैयार कर लिया, विधेयक का प्रारूप भी जी। और वो रखा है पंत कृषि भवन में, उनकी आलमारी में, उसको भी 7 साल हो गए, 7 वर्ष है। और वहां से विधानसभा की दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल के नहीं जा सका 7 वर्षों में विधेयक, तो 1 किलोमीटर नहीं चल सका। इच्छा शक्ति का अभाव है रामपाल जी, इच्छा शक्ति का अभाव लगता है, इच्छा शक्ति का अभाव। यदि इच्छा शक्ति हो तो कर ही सकते हैं, इनको एक दिन का काम है, तो सब बना बनाए कंप्लीट रखा है, इनको कुछ करना ही नहीं है, प्रारूप तैयार है, इनको विधानसभा में प्रस्तुत करना है, ले आओ विधानसभा में विधेयक। बिल्कुल, इच्छा शक्ति जी नहीं होना बहुत बड़ा कारण। इच्छा शक्ति होती कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, किसी कहने की जरूरत नहीं है। और ये तो वो कानून है 1968 से जी, भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी यानी इट्स गारंटेड प्राइस, गारंटी मूल्य है किसानों के लिए। गारंटी मूल्य है तो भाई गारंटी दे क्यों नहीं देते? गारंटी तो होता है जैसे नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो कागज का टुकड़ा है। यदि गारंटी नहीं हो तो उस गारंटी के कारण से उस कागज के टुकड़े से 500 रुपए का सामान मिल जाता है बाजार में, यह गारंटी का मीन्स। हमारी गारंटी ऐसी है कि हम 1968 से गारंटी दे रहे हैं
जी। और आज भी किसानों को अपनी उपजें घाटे में बेचनी पड़ती। अभी बात है कि हमारी सरकार लगातार बात करती है हमने एमएसपी बढ़ा दिया। अरे बढ़ा तो दिया, खरीदा कितना, एक दाना भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन खरीद हो, खाद हो, बीज हो, ये जितने भी किसान को काम आने वाली चीज है, मैं कई बार यूं कहता हूं कि किसान का संपर्क जिस भी व्यक्ति या जी वस्तु आता है वही समस्या बन जाता है किसान के लिए। और इसका कारण है आपने जो एक शब्द बोला, सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति होती सब कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल धरती पुत्रों के इस दर्द को समझना होगा रामपाल जी, देश के प्रदेश के किसानों के दर्द को समझना होगा। हमारी राजस्थान सरकार ने जो फसल खराब हुआ, इस बार तो ऐसी हो गई, करेला नीम चढ़ा, कंगन में आटा गिला, फसलें खराब हो गई और उसकी गिरदावरी के लिए 1 अगस्त को कहा, अगस्त गया, सितंबर गया, 7 दिन से ज्यादा काम नहीं है पटवार मंडल में गिरदावरी करने का। वो 2 महीने में पूरा नहीं हुआ। अब तक तो जो राजस्थान इफेक्टेड एरिया, जो अधिनियम में सस्पेंशन ऑफ द जी प्रोडक्शन, उसके लिए अब तक गांव का अभाव घोषित हो जाना चाहिए था। और एक कानून बना हुआ है जी 20 साल पहले का, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसमें मुआवजा नहीं। और मैंने ये भी कहा, इन्हीं की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं, 2006 में जब फसलें खराब हुई थी, प्राकृतिक आपदाएं थी, तो उन्होंने कहा प्रभारी मंत्री, प्रभारी शासन सचिव दोनों जाएंगे खेतों पर। खेतों पर भेजा और वहीं तय करके मुआवजा दिया है। 1 सप्ताह में सारे काम हो गया जी। ठीक है, गिरदावरी नहीं हो रही। रामपाल जी, राकेश कटारा जी हमारे साथ में। राकेश कटारा जी, फाइनल कमेंट के लिए आपका रुख करते हैं सर, पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, केंद्र के भी कहते हैं और राजस्थान के भी कहते हैं कि ये जो नकली खाद का मुद्दा है, ये जो नकली बीज का मुद्दा है, ये जो माफिया है प्रदेश में, जो पिछले कई दिनों से यहां पर लगातार जिस तरीके से उसकी सक्रियता यहां पर दिख रही है, प्रदेश के कृषि मंत्री भी कहते हैं कि उसकी कमर तोड़ करके हम रख देंगे, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार के समय इनका जो जमावड़ा हुआ, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। राकेश कटारा जी, फाइनल कमेंट सर आपका प्लीज। देखिए दिनेश जी, जिस तरह से सरकार की काम करने की नीयत नहीं है, पहली बात तो ये कि वो पीछे की सरकारों को आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से कृषि मंत्री जी बाई लूट रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, इतने छापे मारे और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे, जीरो नहीं कर रहे। किसानों के प्रति अगर ये संवेदनशील होते तो कोई कार्रवाई होती और रिजल्ट आता। ये उससे बिल्कुल नीचे थे, कार्रवाई की इन्होंने, परंतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने नहीं की। किसान आज खाद के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, सारी पेस्टिसाइड के लिए परेशान हो रहा है और खेती खराब हो रही है। किसान बेचारा दर दर भटक रहा है, खाद बीज की व्यवस्था कर रहा है। अब वही रामपाल जाट साहब ने कहा था कि गिरदावरी तक नहीं हुई, किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा तक नहीं मिला। तो कहीं कोई इस तरह की बात तो हो ही नहीं रही। जब भी बात शुरू होती है तो पहले पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं, अपनी ये बात करते ही नहीं। 1.5 साल से आपदा राहत मंत्री, कृषि मंत्री राजस्थान में नहीं थे। तो इसी से मालूम चलता है कितना जिम्मेदार पद है ये कृषि मंत्रालय है। और जो 1.5 साल तक वो खाली पड़ा रहे तो किसानों को भला आप देखिए कैसे होगा। सरकार को बात बनाने के बजाय काम करना पड़ेगा। दिनेश जी, काम करिए और किसानों को राहत पहुंचाइए। अन्नदाता है, अन्नदाता को आप दुखी रहोगे तो अन्नदाता की हाय लगेगी आपको। ठीक है, ठीक है। राकेश कटारा साहब शुक्रिया आपका। राकेश कटारा साहब आपका शुक्रिया। रामपाल जाट साहब, किसान नेता, आपका शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से प्रदेश के कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि नकली खाद बीज माफिया की कमर यहां पर राजस्थान की सरकार तोड़कर रख देगी, प्रदेश के धरती पुत्रों के साथ यहां पर पूरा न्याय होगा और जो भी लोग उनको लूटने का काम करेंगे, उनकी भूमि को बंजर करने का काम करेंगे, उनको धोखा देने का काम करेंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इस मुद्दे पर कानून भी लाया जाएगा। आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।